हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेनली रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे और रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी मेनली अपन फेरेंक्स के बारे में बात करेंगे। मेनली बात करते हैं कि जो फेरेंक्स है, अब मेनली बात करें तो कि फेरेंक्स अपन उसको क्या बोलते हैं, थ्रोट। मेनली जो फेरेंक्स होता है उनको क्या बोलते हैं, थ्रोट। अब मेनली बोले कि फेरेंक्स के बारे में स्टडी करेंगे कि जो फेरेंक्स जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। मतलब बोल सकते हैं कि जो फेरेंक्स जो होता है ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी और एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। क्योंकि जो फेरेंक्स जो होता है ये कॉमन पाथवे होता है अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी और एक डाइजेस्टिव सिस्टम का भी। मतलब कि बात करें कि जो फेरेंक्स जो होता है ये एक तरह से अपने फूड को भी कैरी करता है और एयर को भी कैरी करता है। अब मेनली बात करें कि जो फेरिंग्स होता है इसका शेप क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, या इसकी पोजीशंस की बात करेंगे, इसकी लेंथ की बात करते हैं। कि मेनली जो बात करें कि इसके शेप है। अब कोई कोई बुक के अंदर लिखा है कि फनल शेप होता है, कोई बुक में लिखा है ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, या फिर कोई बुक में लिखा है वाइड मस्कुलर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। वाइड मस्कुलर ट्यूब, ये कई कई अकॉर्डिंग सब बुक्स के अंदर अलग अलग लिखे होते हैं। कोई बुक में लिखा हुआ है कि ये फनल शेप होता है, या कोई बुक में लिखा हुआ है कि ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है, या कोई बुक के अंदर देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि वाइड मस्कुलर ट्यूब। अपन मेनली बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये फनल शेप होता है या फिर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर होता है। ये सभी अलग अलग बुक्स के अकॉर्डिंग लिखा होता है, अपने को सिर्फ फोकस करना है कि ये मेनली कैसा होता है, फनल शेप या फिर ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर। मेनली इसकी लेंथ के बारे में बात करें कि वो होती है कितनी, 12 से 14 सेंटीमीटर अप्रोक्स, इसको बोल सकते हैं अपन 13 सेंटीमीटर। मतलब डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 13 सेंटीमीटर। अब मेनली इसकी पोजिशंस की बात करें कि जो फेरेंक्स होते हैं प्रेजेंट कहाँ होते हैं, ये मेनली प्रेजेंट होता है अपना जो बेस होता है स्कल का, बेस से लेके अपने सिक्स्थ सर्वाइकल जो वर्टिब्रा होते हैं वहां तक ये प्रेजेंट होता है। अब मेनली बात करें कि जो फंक्शन, मतलब कि जो फेरेंक्स जो होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। अब मेनली अपन ने स्टार्टिंग में बताया था जो फेरेंक्स होता है ये कॉमन पाथवे होता है अपने फूड का भी और एयर का भी। अब मेनली अपन बात करें कि जो एयर होता है वो अपने मूव करती है कहाँ से लेके, नोज से लेके, या फिर बोल सकते हैं नोस्ट्रिल से लेके कहाँ तक, लैरिंक्स तक। मेनली बात करें कि जो डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो अपने यहाँ से नोज है, यहाँ से जो एयर होती है इन्वायरमेंट से, मतलब कि जो इंस्पायरेशन जब प्रोसेस होती है, मतलब कि इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि जब एयर को या फिर ऑक्सीजन को अपन इनहेल करते हैं और अपने बॉडी के अंदर, तब मतलब अपन मेनली जो रोल प्ले होता है वो किसका होता है, नोज का। मतलब जो एयर होती है वो अपने नोज से एंटर करती है और एंटर होते हुए अपने कहाँ तक पहुँचती है, अपने लैरिंक्स तक। वैसे ही हम अब बात करते हैं कि जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट रोल प्ले करता है कि जो अपना फूड होता है वो कहाँ से कहाँ मूव होता है, माउथ से इसोफेगस। इसको डायग्राम के अंदर देखते हैं कि जो अपना फूड होता है, मतलब अपन जो भी कुछ खाते हैं वो अपने पहले तो सबके अंदर सबसे पहले अपने माउथ के अंदर जाता है, मतलब कि मुंह के अंदर जाता है। उसके बाद में अपन उसको चीव करने के बाद में, मतलब जो फूड होता है उसको चीविंग करने के बाद में उसके अंदर स्लाइवा के फॉर्म में स्लाइवा अपने माउथ के अंदर रिलीज होते हैं। रिलीज होने के बाद में जो भी अपन फूड खाएं उसको स्लाइवा से मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद में एक फूड जो होता है अपने बोलस में कन्वर्ट होगा, और जो बोलस कन्वर्ट होगा वो अपने कहाँ पे जाएगा, इसोफेगस के अंदर, और फिर इसोफेगस के होते हुए अपने स्टमक के अंदर, स्टमक से जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन से एनस या रेक्टम, रेक्टम एनस के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। मेनली बात करें कि जो फूड होता है वो अपने कहाँ से, माउथ से लेके हुए और इसोफेगस में एंटर कर जाता है। फिर मेनली बात करें कि इसकी जो बाउंड्रीज के बारे में बात करते हैं कि जो क्या होते हैं, कहाँ का प्रेजेंट होता है। जो फेरेंक्स होता है वो अपने सुपीरियर में बात करें तो कहाँ होता है, बेस ऑफ स्कल के अंदर। एंटीरियर की बात करें, जो फेरेंक्स जो होता है एंटीरियर प्रेजेंट होते हैं किसके, नोज के अंदर, ओरल के अंदर और लैरिंक्स के अंदर। अब मेनली बात करें जो इंफीरियर के साइड में बात करें कि मतलब जो फेरेंक्स होते हैं इसके इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है क्या, इसोफेगस। और मेनली बात करें कि जो पोस्टीरियर जो होता है, मेनली जो इसोफेगस होता है इसका पोस्टीरियर फॉर्म होता है, उसकी वॉल इज फॉर्म बाय द बॉडीज फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा। मतलब कि जो पोस्टीरियर साइड में बात करें कि जो फेरेंक्स जो होता है ये फॉर्म होता है किससे, फर्स्ट सर्वाइकल। अब मेनली अपन इसके टाइप्स के बारे में बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ फेरेंक्स है।
मेनली देखें तो कितने टाइप्स के जो फेरेंक्स होते हैं अपने पास, मेनली 3 टाइप्स के फेरेंक्स होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स और लैरिंगोफेरेंक्स। मेनली जो नेजोफेरेंक्स होता है ये जो अपने पोस्टीरियर साइड ऑफ नोज के प्रेजेंट होते हैं, और जो ओरोफेरेंक्स होता है ये अपने जो ओरल कैविटी होती है उसके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं, और जो लैरिंगोफेरेंक्स होते हैं ये मेनली अपने जो लैरिंग्स होता है उनके पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होते हैं। अब मेनली अपन एक एक को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं नेजोफेरेंक्स। जो नेजोफेरेंक्स होता है ये अपना फर्स्ट पार्ट होता है फेरेंक्स का, जो मेनली प्रेजेंट होता है कहाँ पे, पोस्टीरियर ऑफ नोज के। और मेनली बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होता है इसके लेटरल वॉल में मेनली 2 ओपनिंग पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं ऑडिटरी ट्यूब्स। और जो मेनली जो 2 ओपनिंग होते हैं ऑडिटरी ट्यूब की वो अपने बोथ ईयर के मिडल ईयर के अंदर ओपन होते हैं। उसके बाद में बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होता है इसके अंदर मेनली जो सिलेटेड कोलुमनर इपिथेलियम होता है वो प्रेजेंट होता है। अब मेनली बात करें कि सिलेटेड मतलब कि सिलेटेड का मतलब होता है कि जो सीलिया प्रेजेंट होता है, और मेनली जो सीलिया जो होता है, सीलिया ये मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, मूवमेंट के अंदर। बात करें कि जैसे कि कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो अपने, या फिर बात करें कि कोई डस्ट पार्टिकल है वो अपने ईयर के कांटेक्ट में आता है, और जब ईयर के कांटेक्ट में आएगा तो जो अपने ईयर के अंदर जो वैक्स होता है वो एक तरह से क्या करेंगे, वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल है उसको ट्रैप कर लेंगे और अपने को फर्दर इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर लेंगे। तो मेनली जो सीलिया होते हैं ये अपने जो फॉरेन पार्टिकल होते हैं उनको एक तरह से मूवमेंट प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद में बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होते हैं इसके पोस्टीरियर वॉल में जो होता है मेनली प्रेजेंट होते हैं क्या, फेरेंजियल टॉन्सिल, जिनको अपन बोलते हैं एडिनोइड टॉन्सिल। और मेनली जो फेरेंजियल टॉन्सिल जो होते हैं ये मेनली बने होते हैं किससे, लिम्फोइड टिश्यू से। अब मेनली बात करते हैं कि जो ओरोफेरेंक्स है, उससे पहले एक देख लेते हैं कि जो नेजोफेरेंक्स होते हैं ये फर्स्ट पार्ट एंड लाइन बाय द सिलेटेड इपिथेलियम। मतलब बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होता है ये फर्स्ट पार्ट होता है अपने फेरेंक्स का, और ये लाइन होता है किससे, सिलेटेड कोलुमनर इपिथेलियम। और जो प्रेजेंट होता है नेजोफेरेंक्स वो कहाँ होता है, बिहाइंड द नोज। ऑन लेटरल वॉल 2 ओपनिंग्स आर प्रेजेंट विच डायरेक्टली ओपन इनटू द मिडल ईयर। मतलब कि जो ऑडिटरी ट्यूब होते हैं ये अपने डायरेक्टली ओपन होता है किसके अंदर, मिडल ईयर के अंदर। और इसके जो पोस्टीरियर सरफेस, पोस्टीरियर वॉल में मेनली फेरेंजियल टॉन्सिल प्रेजेंट। हम मेनली बात करते हैं बाउंड्रीज ऑफ नेजोफेरेंक्स की। बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होता है इसके एंटीरियर साइड में क्या प्रेजेंट होता है, नोज प्रेजेंट होता है। और इसके पोस्टीरियर साइड में बात करें तो क्या होता है, 3 सर्वाइकल वर्टिब्रा। और मेनली बात करें कि जो नेजोफेरेंक्स होता है उसके इंफीरियर साइड में प्रेजेंट होता है क्या, ओरोफेरेंक्स। और उसके सुपेरियर साइड में प्रेजेंट होता है बेस ऑफ स्कल। अब मेनली बात करते हैं सेकेंड टाइप्स के बारे में, वो है ओरोफेरेंक्स। जो ओरोफेरेंक्स है ये जो वर्ड पढ़ा है ये अपने मेनली किसे पढ़ा है, ओरल कैविटी से। मतलब बात करें कि जो ओरोफेरेंक्स है, मतलब कि जो ओरोफेरेंक्स है ये अपने मेनली ओरल कैविटी के पोस्टीरियर साइड में पड़ता है, इसीलिए मेनली बोलता है ओरोफेरेंक्स। अब मेनली बात करें कि जो ओरोफेरेंक्स होता है इसके फंक्शन की बात करते हैं। जो ओरोफेरेंक्स होता है ये मेनली दोनों फंक्शन के अंदर काम आता है। मतलब कि जो ये मेनली रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव के फंक्शन करता है। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर एयरवे का काम करता है, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर अपना जो फूड को एंगल्फ करके अपने इसोफेगस, और इसोफेगस से स्टमक, और स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम से एनस के थ्रू बाहर निकाल देते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टूल। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ओरोफेरेंक्स होते हैं ये मेनली अपने पोस्टीरियर साइड ऑफ ओरल कैविटी के प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि जो ओरोफेरेंक्स होते हैं इसके अंदर मेनली जो स्ट्रेटिफाइड, मतलब बात करें कि जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस इपिथेलियम प्रेजेंट होते हैं। मेनली बात करें कि जो लाइन होते हैं किसे, स्क्वेमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। अब मेनली बात करें कि जो ओरोफेरेंक्स होते हैं इसके अंदर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होते हैं, जो मेनली प्रेजेंट होते हैं, या फिर बोल सकते हैं जो मेनली जो फंक्शन होता है उनका वो होता है एब्रेशन ऑफ फूड। अब एब्रेशन की बात करें कि एब्रेशन क्या होता है, डैमेज टू सरफेस कॉज बाय रबिंग। मतलब कि बात करें कि जो ओरोफेरेंक्स होता है ये मेनली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है और एयरवे का भी काम करता है। अब जब अपन फूड एंगल्फ करते हैं, अब जो माउथ के अंदर जब अपन फूड च्यू करते हैं, च्यू करने के बाद में जो फूड होता है वो कन्वर्ट होता है बोलस के अंदर, और बोलस के बाद में अपने इसोफेगस के अंदर
एंटर कर देता है, तब वहाँ पे जो अपने स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है ये प्रिवेंट करवाता है कि कोई भी अपनी जो लेयर होती है या फिर जो लाइनिंग होते हैं अपने किसके ओरोफेरेंक्स का, उसको एक तरह से डैमेज ना होने की वजह से उनको प्रिवेंट करवाता है। उसके बाद में अपन बात करते हैं लैरिंगोफेरेंक्स। अब मेनली बात करें कि जो लैरिंगोफेरेंक्स है, जो लैरिंगोफेरेंक्स होता है ये अपने लैरिंग्स के पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट होता है। मेनली बात करें कि जो लैरिंगोफेरेंक्स होता है ये मेनली एंटर या बोल सकते हैं कि जो लैरिंगोफेरेंक्स होता है ये ओपन होता है पोस्टीरियर साइड में, किसमें, ईसोफेगस में। और एंटीरियर की बात करें कि जो ओपन होता है किसके अंदर, लैरिंग्स के अंदर। अब मेनली बात करें कि जो ओरोफेरेंक्स के बात हो गई, उसके बाद बात करते हैं अपन लैरिंगोफेरेंक्स। जो लैरिंगोफेरेंक्स होता है इसके फंक्शंस की बात करते हैं कि जो फंक्शंस होते हैं वो मेनली सेम होते हैं जैसे कि अपने ओरोफेरेंक्स के, मतलब कि जो डाइजेस्टिव और रेस्पिरेटरी जो फंक्शन होते हैं वो दोनों सेम होते हैं एज इट एज किसके, ओरोफेरेंक्स के। मतलब कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, मतलब कि जो ओरोफेरेंक्स होता है और लैरिंगोफेरेंक्स होता है ये मेनली एयरवे का और फूड का फंक्शन करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि जो फेरेंक्स होते हैं उनके फंक्शंस के बारे में। इसके बारे में बात करते हैं कि जो फंक्शंस ऑफ फेरेंक्स के बारे में, कि जो फेरेंक्स होता है या फिर जो टाइप्स ऑफ फेरेंक्स होते हैं उनके फंक्शंस क्या होते हैं। कि सबसे पहले बात करें कि जो फंक्शन होता है वो होता है रेस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव सिस्टम का। मतलब कि जो फंक्शन होता है फेरेंक्स का वो एक तरह से एयरवे का भी होता है और अपने फूड का भी होता है। मेनली बात करें कि जो कॉमन पाथवे होता है अपना ये किसका, एयरवे का और फूडवे का। फिर दूसरा बात करते हैं अपनी प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्शन मतलब कि जो अपना जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसके अंदर फेरेंक्स के अंदर मेनली प्रेजेंट होता है स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, या फिर बात करें कि सिलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम। ये मेनली अपने को प्रिवेंट करवाती है किससे, फ्रिक्शन से, या फिर बोल सकते हैं जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है ये अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो एक लाइनिंग होती है उसको एक तरह से डैमेज होने से प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि जो फंक्शन होता है वो होता है वार्मिंग एंड ह्यूमिडिटी ऑफ एयर और हियरिंग, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट वो होता है किसका, स्पीच का। इसके बारे में बात करते हैं कि जो अपने फेरेंक्स होते हैं इसके मेनली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, उनको बोलते हैं क्या, टॉन्सिल्स। मेनली बात करते हैं कि जो टॉन्सिल्स है मेनली अपने जो ओरोफेरेंक्स होता है यहाँ पे अपने माउथ के पोस्टर साइड में एक रिंग लाइक बोल सकते हैं कि डेयर्स रिंग, कौन सी रिंग, डेयर्स रिंग मेनली प्रेजेंट होती है। वो मेनली कैसे होती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेनली मैंने यहाँ पे डॉट के अंदर 6 टाइप के ये बनाए। तो सबसे मेनली बात करें कि इसके अंदर टॉन्सिल्स होते हैं वो रिंग के फॉर्म के अंदर एक वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर मेनली बात करें एडिनोइड टॉन्सिल, पैलेटाइन टॉन्सिल, फेरेंजियल टॉन्सिल, फोशियल टॉन्सिल और लैरिंगो टॉन्सिल। अब मेनली बात करें कि जो पैलेटाइन टॉन्सिल जो होता है ये अपने पैलेटाइन कैविटी होती है, फिर बोल सकते हैं पैलेटाइन के यहाँ प्रेजेंट होता है। फेरेंजियल टॉन्सिल जो होता है ये अपने जो फेरेंक्स होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और जो फोशियल टॉन्सिल होते हैं ये अपने जो माउथ की जो ओपनिंग होते हैं यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। मेनली बात करें लिंगुअल टॉन्सिल जो अपने टंग होती है उसके पीछे की साइड में, या फिर बोल सकते हैं बिलो ऑफ द टंग प्रेजेंट होते हैं क्या, लिंगुअल टॉन्सिल। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपको अगर कोई भी टॉपिक के अंदर डाउट हो या फिर आपको कोई भी चैप्टर के ऊपर या फिर पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर या फिर बोल सकते हैं कि कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर आपको कोई भी मेरी नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि मैं आपको जल्द से जल्द उसकी वीडियो बना के आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स।